नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार फिर हम राजस्थान शैली के बारे में बात करेंगे। राजस्थान शैली के कुछ ही क्वेश्चंस बाकी रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, साथ साथ में अध्ययन भी करते रहें। बोर्ड के द्वारा परीक्षा निश्चित कर दी गई है, आपका टाइम टेबल आ गया है, आपके पास समय बहुत कम है। तो आज इसे मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आप से एक संकल्प लें कि कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इस त्यौहार के बाद आप अपने आप को एक बार के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड कीजिए और अपना भविष्य सुधारिए। इसी कामना के साथ चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान शैली में। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है जो कि आज पूरी हो जाएगी राजस्थान शैली। तो इस एक और वीडियो को आप वाचिंग कर ले, उसके साथ ही राजस्थान शैली मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी हो जाएगी और आगे फिर हम मुग़ल शैली के बारे में बातें करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है जयपुर शैली। जयपुर शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? छोटी सी शैली है, वैसे पुस्तक में अपने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं मिलता, तो ध्यान रखिए कि जयपुर शैली क्या है। चलिए अध्ययन करते हैं। जयपुर शैली की उत्पत्ति यानी जयपुर शैली का जन्म कहाँ से हुआ? तो देखिए, जयपुर से पहले जो प्राचीन रियासत थी ना, वो आमेर थी, इसीलिए आमेर से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। जयपुर शैली की उत्पत्ति जो है आमेर शैली से हुई है। जयसिंह ने उस समय ने जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी। जयपुर आमेर के बाद जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने की थी और 1727 ईस्वी में की थी। कुछ मुग़ल कलाकारों को जयपुर लाया गया था। आप जानते हैं कि आमेर रियासत का मुग़ल दरबार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आमेर की जोधा जो अकबर को ब्याही गई थी, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे मुग़ल दरबार के साथ। तो इसलिए मुग़ल दरबार से आना जाना रहता था। इसलिए मुग़ल दरबार से कुछ कलाकार भी कहाँ पर आए थे? आमेर रियासत या जयपुर शैली में पाए जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि मुग़ल दरबार के कलाकारों का संबंध किस शैली से या किस रियासत से है? तो आमेर से हमें कह सकते हैं। जैसे के समय में सूरत खाने की स्थापना हुई थी। सूरत खाना यानी पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। उनके समय में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म पर आधारित रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा और रागमाला चित्रे बनाए गए। ये विषय वस्तु है। और आपको पहले भी बताया गया कि राजस्थान शैली की लगभग शैलियों की विषय वस्तु एक जैसी है। फिर देखते हैं साहिब सबिये, इसे सबिये कहेंगे। सबिये का मतलब होता है आदमकद। आदमकद का मतलब व्यक्ति चित्र है ना। तो व्यक्तियों के आदमकद, जैसे मानव का सामान्य आकार कितना होता है उसे कहते हैं। तो आदमकद चित्र या सभी है चित्र किस शैली के प्रसिद्ध है? तो जयपुर शैली के प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रमुख रूप से जयपुर शैली में बने। इस बात को आप जरूर ध्यान मोस्टली याद रखें। सभी चित्रण किस शैली में हुआ है? तो जयपुर शैली में हुआ है। साहिब राम मोहम्मद शाह जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार थे। इन दो कलाकारों का नाम याद रखना। साहिब राम को बहुत बार पूछा जाता है, साहिब राम का किस शैली से संबंध है? तो जयपुर या आमेर शैली में कह सकते हैं। जयपुर शैली में हाथियों की सवारी, सुअर का शिकार, बाघ का शिकार और हाथियों की लड़ाई आदि के चित्र प्रसिद्ध है। ये नॉर्मल से चित्र है, पुस्तक में आपको अंडरलाइन भी करवाए गए, लिखवाए भी गए, तो इनको आप मोस्टली ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर शैली में चित्रकारों ने बड़े आकार के चित्र, आदमकद चित्र बनाए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। सभी शैलियों में लघु चित्र पाए जाते हैं, लेकिन जयपुर शैली में लघु चित्र से थोड़ा सा बड़ा आकार के चित्र पाए गए, यानी आदमकद चित्र कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि आदमकद चित्र किस शैली के प्रसिद्ध है? तो जयपुर शैली के। ठीक है, जयपुर शैली के बारे में इतनी बातें और ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। आप अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है रागमाला क्या है? राजस्थान शैली में रागमाला के उदाहरण बताओ। हमने कई जगह पढ़ा है पाली की रागमाला, मेवाड़ की रागमाला, इस प्रकार से। तो इसको मैंने एक जगह आपको लिखकर उपलब्ध करवाया है। देखिए, रागमाला एक संगीत पर आधारित ग्रंथ है। रागमाला क्या है? तो राग धन माला यानी संगीत पर आधारित ग्रंथ है। इसमें 6 राग और 36 रागिनियों को लेख पाया जाता है। ये बात आप जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान की कौन कौन सी शैलियों में इसे चित्रित किया गया और कब किया गया और किस चित्रकार ने किया है। तो मुझे ये लगता है कि वार्षिक परीक्षा में रागमाला पर एक टिप्पणी पूछी जा सकती है, रागमाला की बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मालवा में 1680 में चित्रकार माधवदास द्वारा चित्रित है। मालवा शैली शुरुआती में हम देखते हैं ना, तो मालवा शैली में रागमाला का चित्रण कब और किसने किया?
तो 1680 में चित्रकार माधव दास के द्वारा किया गया था। इतनी सी बात बस आप याद रख लें। फिर नंबर आता है मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में 1605 ईस्वी में चित्रकार कौन है? निसारदीन द्वारा व साहिबुद्दीन के द्वारा 1628 में रागमाला के चित्र बनाए गए हैं। देखिए मेवाड़ शैली में 1605 में चित्रित होती है, उसे तो निसारदीन करता है। वह साहिबुद्दीन एक चित्रकार और है, वो 1628 में रागमाला पर आधारित चित्रांकन करते हैं। तो मेवाड़ शैली में कौन से ऐसे दो चित्रकार हैं जिन्होंने रागमाला पर सर्वाधिक चित्रण किया है? तो निसारदीन और साहिबुद्दीन है, 1605 और 1628 है। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि सबसे पहले रागमाला का चित्रांकन कहाँ हुआ, तो 1605 को हम महत्वपूर्ण स्थान मानेंगे, जो कि चित्रकार निसारदीन के द्वारा चावंड नामक स्थान पर हुआ था। ये बात आप जानते हैं। फिर बूंदी शैली में भी रागमाला का चित्रण हुआ है। तो बूंदी शैली में 1591 में भोजसिये के समय चुनार में चित्रित चुनार रागमाला जिसे कहते हैं, वो भी सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। जोधपुर शैली के कलाकार वीरजी द्वारा, जोधपुर शैली का कौन सा कलाकार? वीरजी, और इसके द्वारा 1623 में पाली में भी चित्रित किया गया। एक जोधपुर शैली में भी रागमाला पर चित्रांकन हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया? तो वीरजी भाटी, ये वीरजी भाटी कलाकार है, इसके द्वारा चित्रित किया गया। तो देखिए रागमाला की छोटी सी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है। रागमाला को आप अच्छी तरीके से याद कर ले, आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। ये सभी रागमालाएं हैं। राजस्थान शैली में जितनी रागमालाओं का चित्रांकन हुआ है, जिस जिस शैली में हुआ है, वो आपको एक साथ करके मैंने यहाँ पर बताया है। तो बड़ी आसानी से आप यादें कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक ग्रंथ है बारहमासा, क्योंकि पूरी राजस्थान शैली जो है रागमाला, बारहमासा, रामायण, महाभारत, योग विशिष्ट, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इन सभी ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं। यही इनकी विषय वस्तु रही है, तो इनको हम अलग से भी पढ़ लेते हैं। बारहमासा क्या है? सीधा सा प्रश्न हो। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय, यानी बारहमासा लगभग सभी शैलियों में चित्रांकन हुआ है, लेकिन बूंदी शैली एक ऐसी है जिसमें ज़्यादा इसे महत्व प्रदान किया गया है, जो केशव दास द्वारा 12 महीनों के वायुमंडलीय प्रभाव को चित्रित किया गया है। 12 महीना में वायुमंडलीय प्रभाव, यानी 12 महीनों में एक वर्ष में किस प्रकार से वायुमंडलीय प्रभाव या मौसम में परिवर्तन होता है, उन सब को इसमें चित्रित किया गया, यानी अपने चित्रों के माध्यम से दिखाया है। ठीक है ना। तो बूंदी शैली का एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, रुचिकर विषय था। बूंदी शैली के चित्रकारों का रुचिकर जो अगर ग्रंथ माना जाता है, वो बारहमासा माना जाता है। और ये आप जानते हैं कि कवि प्रिया का 10वां भाग भी बारहमासा है, कवि प्रिया से लिया गया, ये बात हमने पढ़ी थी। राजस्थान शैली में प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से, नाम लिखिए। अब हम चलते हैं कि राजस्थान शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, तो वो भी एक साथ हमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं राजस्थान शैली के कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं। राजस्थान शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से, नाम बताइए। पहला तो है भागवत पुराण, जो मालवा शैली का उदाहरण है। भागवत पुराण किस शैली का चित्र है? तो मालवा शैली। इतना ही याद रखना, इसकी टिप्पणी आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसमें कृष्ण द्वारा सक्तासुर का वध करने की घटना को चित्रित किया गया है। भागवत पुराण में क्या मिलता है, विषय वस्तु क्या है? तो श्री कृष्ण के द्वारा सक्तासुर राक्षस जो था उसका वध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मारू रागिनी। मारू रागिनी कौन सी शैली का चित्र है? तो मेवाड़ शैली का महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। इसमें चित्रकार का नाम नहीं पाया जाता, ना हमें इसका विवरण याद करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि मारू रागिनी कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो मेवाड़ शैली का है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, हाड़ा भी है और हाड़ा, चित्रकार तुलसी राम के द्वारा, ये ध्यान रखना। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? तुलसी राम के द्वारा चित्रित किया गया ग्रंथ है, चित्र है। चौगान या पोलो खिलाड़ी, चौगान खेलती हुई महिलाएं या पोलो खिलाड़ी किस शैली का व किस चित्रकार का है? तो कलाकार दाना भाटी के द्वारा, और भाटी कलाकारों का संबंध जोधपुर शैली से ही है। इसका मतलब चौगान खेलते पोलो खिलाड़ी जो है जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अगला हमारा प्रसिद्ध चित्र है झूले पर राधा कृष्ण उदास और मनोदशा में। झूले पर राधा कृष्ण उदास मनोदशा में बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है और नूरुद्दीन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक फिर है बनी ठनी, भारत की मोनालिसा कहलाने वाला। एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। वैसे मोनालिसा जो चित्र है एक यूरोपीय देश का चित्र माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, लियोनार्डो दा विंची का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो ये किशनगढ़ शैली में नियालचंद है। बनी ठनी किसके द्वारा? नियालचंद के द्वारा सामंत सिंह के समय में बनाया
गया था। इतनी बात याद रखना। बाकी बनी ठनी के नक्शे के वर्णन का आपको पता ही है, ये क्यों प्रसिद्ध थी ये भी आपको पता है। विद्वान एरिक डिकिंसन ने इसे मोनालिसा की संज्ञा या उपमा दी थी। चित्रकूट में राम मिलन, ये चित्र गुमान द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? चित्रकूट में राम का मिलन किस चित्रकार का है? तो गुमान के द्वारा बनाया गया। इतनी बात सी आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी राजस्थान शैली जो है वो पूर्ण होती है। इन वीडियो छोटे छोटे वीडियो है, इनको आप अगर बार बार अध्ययन कर ले थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो आपको याद हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम मुग़ल शैली के बारे में जिक्र करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपना ख्याल रखें या फिर अध्ययन करते रहें। ओके।